तो हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं गया था भाई फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल के अंदर हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और कितना उसमें खर्चा आने वाला है या वो खर्चा तुम्हारे तुम्हारे बजट से बाहर है। तो थोड़ा सा एंड तक रुको, तुम्हारे को मैं खर्चा बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाएंगे, रियली बता रहा हूँ। तो गाइस सुनो, कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि मैं फिनिक्स मॉल गया। फिनिक्स मॉल में जाने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मैनेजरों को ढूंढा और वहाँ पर मेरे को एक लड़की मिली। वो बोल रही, भाई क्या चाहिए तुम्हारे को। मैंने बोला मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को यहाँ पर बेचना है चीज़ें, तो कैसे करके मैं सेल करूँ किसी भी चीज़ को। तो वो भाई इनने इग्नोर मार दी क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। तो भाई हम लड़के होते हैं तो चुल मच रही थी भाई। हम ग्रोसरी में गए, ग्रोसरी में जाने के बाद वहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोग मिले जिनसे हमने बात की। उन्होंने मेरे को यही बताया कि भाई तुम्हारे को मैनेजर से बात करना पड़ेगा और जो भी यहाँ पर सामान आता है ग्रोसरी का, ठीक है, तो वो ऊपर से आता है। मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पे फुलफिलमेंट हो रहा है वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यानी कि फिनिक्स वालों की तरफ से आ रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम मैनेजर के कैबिन में गए, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें करी। फिर फाइनली मेरे को पता लगा कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हारे को पॉइंट बताता हूँ कि कैसा कैसा सीन चलता है फिनिक्स मॉल के अंदर या बड़े बड़े जो बिग बाजार होते हैं उनके अंदर। भाई यहाँ पर तुम्हारे को एक एक जगह लेनी पड़ती है। मतलब एग्जांपल के तौर पर फिनिक्स मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर तुम्हारे को छोटी सी कोई एक कोना लेना पड़ेगा जिस कोने पर तुम अपना सामान बेचोगे। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक दुकान ले ली, ठीक है। अगर मैं ग्रोसरी में नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को एक दुकान ले ली, ठीक है। मॉल के अंदर मैंने एक दुकान ले ली। उस दुकान में क्या होगा, उस दुकान में मैं चीज़ों को सेल करूँगा। तो वहाँ पर हम जितना भी चीज़ों को ऐड करेंगे वो सब कुछ हमारा होगा। मतलब फिनिक्स मॉल वाला हमारे को कुछ भी नहीं देने वाला। फिनिक्स मॉल हमारे को सिर्फ देगा तो देगा, एक एरिया देगा छोटा सा, और उस एरिया में ही हमारे को अपनी चीज़ों को सेल करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर रख दिया, हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर दिया, अच्छे से हमने ब्रांडिंग कर दिया, अच्छे से हमने लेबल लगा दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस। नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर तुम्हारे को एक प्रमोटर रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए एक प्रमोटर होता है, मतलब उसके बारे में वो बताए। अगर सामने से फिनिक्स मॉल के सामने से, यानी कि तुम्हारी दुकान के सामने से कोई भी पर्सन गुजर रहा है तो उसको पकड़ कर दिखाओ कि ये भाई हमारा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, अच्छे रिव्यू दिखाओ और भाई अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, जिससे कि वो थोड़ा सा इच्छुक हो जाए तुम्हारा प्रोडक्ट लेने का। ओके गाइस, तो एक तुम्हारे को प्रमोटर चाहिए, दूसरी तुम्हारे को एक एरिया चाहिए फिनिक्स मॉल के अंदर। तीसरा क्या चीज़ है गाइस, तीसरा तुम्हारे को इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तुम्हारे को करंट चाहिए। कोई भी चीज़ चलाओगे अपनी दुकान के अंदर, फिनिक्स मॉल के अंदर, तो तुम्हारे को लाइट चाहिए। तो लाइट में जैसे कि तुम एसी चलाओगे, लाइटें चलाओगे, तो उसका जो बिल आएगा वो भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मतलब फिनिक्स मॉल वाला तुम्हारा बिल नहीं पे करेगा, सिंपल सी बात यह है। अब बात करते हैं कि जो हमने एक एरिया लिया है या जो हमने दुकान ली है उसका प्राइस कितना होने वाला, उसका रेंट कितना होने वाला। तो गाइस उसका रेंट होने वाला है 70,000 रुपये मॉल के अंदर। मतलब 70 से 80 हज़ार रुपये मॉल के अंदर तुम्हारे को एक एरिया मिल जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम कितनी बड़ी दुकान ले रहे हो, कौन सी लोकेशन पे ले रहे हो। अब वो जो 70,000 रुपये का रेंट है उसमें तुम ऐड करोगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और तुम्हारा 70,000 रुपये मिलाकर वही 5 या 10 हज़ार रुपये और ऐड करोगे तो 80,000 रुपये का हर महीने तुम्हारा खर्चा होगा। यानी कि अगर तुमने एक ब्रांड को लॉन्च करना है फिनिक्स मॉल के अंदर तो तुम्हारे पास हर महीने 80,000 रुपये आना चाहिए। देन तुम उस दुकान में रह पाओगे, उस फिनिक्स मॉल के अंदर रह पाओगे। सिंपल सी बात ये है। अब बात करते हैं हम ग्रोसरी की, ठीक है। तो ग्रोसरी में क्या होता है, ग्रोसरी के अंदर हम दाल चीनी ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम और भी सारी चीज़ें बेच सकते हो, जैसे कि सर्फ हो गया, साबुन हो गया। अगर तुम इसमें कोई एरिया लेना चाहते हो, मतलब ग्रोसरी वाले साइड में, तो ग्रोसरी वाले साइड के अंदर अगर तुम कोई भी एरिया ले रहे हो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है। वहाँ पर 1 लाख समझ लो, लगभग 1 लाख रुपीज़ तुम्हारे को रेंट पड़ने वाला है। और ऊपर से जो भी एग्जाम्पल के तौर पर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मतलब 1,10,000, 1,05,000, 1,08,000, इस तरीके से तुम्हारे को हर महीने पे करना है। मतलब 1 लाख रुपए रेंट है गाइस। ज़रा सोचो, तुमने आज तक जो शॉप देखी वो 2,000 रुपये रेंट, 4,000, 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक, 50,000 तक तो देखी है मैंने। मतलब ज़्यादा बड़ी है और अच्छी लोकेशन पे। लेकिन 1 लाख तक मैंने अभी तक कोई भी रेंट वाली दुकान नहीं देखी थी। लेकिन फिनिक्स मॉल के अंदर तुम 1 लाख रुपए पे करोगे हर महीने, तब तुम्हारे को एक जगह मिलेगी अच्छी तरीके से, और वहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी मिलेंगे। और क्योंकि उनके कस्टमर खुद है ना, और वहाँ पे कस्टमर जो आता है वो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो तुम जो भी चीज़ सेल कर रहे हो उसका 4 गुना कर दो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर से ये मेरे पास माउस पड़ा हुआ है, ठीक है, या मेरे पास ये पेंसिल है, पेंसिल मेरे को 3 रुपए की मिल रही है, तो तुम इस पेंसिल को वहाँ पर 3 की नहीं बेचोगे, वहाँ पर तुम 20 रुपए की बेचोगे, समझ गए। लेकिन तुम्हें पेंसिल नहीं बेचना, तुम्हें कोई प्रोडक्ट देखना है जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो। अब देखो, यूनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम्हारे को, तुम ब्रांडिंग भी करा लोगे, जीएसटी भी करा लोगे, सारे काम करा लोगे, लेकिन हर महीने का रेंट कैसे दोगे गाइस, सोचो। तो
फिनिक्स मॉल के लिए अगर तुम्हारे को मतलब जाना है तो तुम्हारे पास रेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए। ये समझ लो 1 करोड़ रुपया होना चाहिए गाइस। 1 करोड़ रुपया अगर तुम्हारे पास है तो तुम फिनिक्स मॉल के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं जब सुन के आया तो मेरी भी हवा ख़राब हो गई थी। फिलहाल मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हमारा एक ब्रांड अच्छे से लॉन्च हो जाएगा पूरे इंडिया के अंदर तब हम फिनिक्स मॉल में आएंगे। क्यों परेशान हो रहे गाइस? तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अगर तुम्हें कोई भी ब्रांड लॉन्च करना है तो पहले तुम पूरे इंडिया में मार्केटिंग करो अच्छे तरीके से, देन तुम फिनिक्स मॉल में आ सकते हो। ठीक है। और फिनिक्स मॉल में बाहर के कंपैरिजन में प्राइस बहुत हाई होना चाहिए, तभी तुम सेल कर पाओगे चीज़ों को, तभी तुम उसका रेंट दे पाओगे, बिजली का बिल दे पाओगे। अदरवाइज तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम्हारे को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसमें लगी हो कि यूनिक है जो तुमने आज तक नहीं सुनी है तो तुम भाई लाइक करो और मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आइडिया के साथ। ठीक है।